नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो बताइए टेस्ट सीरीज कैसी चल रही है दोस्तों। हमारा आज का टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 2022 से पहले 19 सेशन आ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप आगामी उत्तराखंड की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी लेखपाल, वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, जेल गार्ड, बंदी रक्षक, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण होगी दोस्तों। जैसे आगामी परीक्षा जो भविष्य में आएगी उत्तराखंड दरोगा, सभी परीक्षाओं के लिए है टेस्ट सीरीज महत्वपूर्ण होगी। इस टेस्ट सीरीज में हमारे 25 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। अंत में आप मुझे बताएंगे कि आपने कितने अंक अर्जित किए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा उत्तराखंड से। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड का क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए 27वां, बी 26वां, सी 28वां, डी 29वां। करेक्ट आंसर रहेगा 27वां। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। अगर हिमालय की बात करें तो 11वां। अगर यहाँ पर 11 आ जाता है तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 2011 में फुटबॉल को भारत का राज्य खेल घोषित किया गया था। 2010 में दूसरी भाषा संस्कृत राज्य की भाषा हमारी है। बात करें ऑप्शन सी की, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? 8। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा दोस्तों। तो महानगर किसे घोषित नहीं किया गया? हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, तीनों ही महानगर घोषित हैं, हल्द्वानी नहीं है। जिन छात्रों को नहीं पता हल्द्वानी कहाँ पर स्थित है, तो हल्द्वानी दोस्तों नैनीताल में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, हल्द्वानी किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, यहाँ पर लिखा है हल्द्वानी यानी कि हल्दी। हल्दी से नहाना अच्छा माना जाता है, तो नहाना यानी कि नहान। तो हल्द्वानी नहान पर्वत श्रेणी पर स्थित है, आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको ट्रिक पसंद आई हो तो आप प्लीज़ एक काम कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, अवश्य शेयर कीजिएगा दोस्तों। हल्द्वानी किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो इसको भी याद रखिएगा, गोला नदी पर। ठीक है, गोला नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको टेस्ट सीरीज हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सभी जगह शेयर कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए मीलम, बी लिपुलेख, सी ट्रेल, डी पिंडारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, लिपुलेख दर्रा। यह दोस्तों कब बंद कर दी गई थी? तो भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन दो जने हैं, भारत और चीन, 1962, यानी कि बाद में 2 आया। ठीक है। भारत पाकिस्तान 5, 1965। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों मीलम। काली नदी निकलती है, पिथौरागढ़ में स्थित है। काली नदी की लंबाई 252 सबसे बड़ी है। बात करें सबसे बड़ा ग्लेशियर उत्तराखंड का, गंगोत्री। सबसे बड़ा ग्लेशियर गढ़वाल का, गंगोत्री। सबसे बड़ा ग्लेशियर कुमाऊं का, मीलम आपके सामने लिखा है। आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो सभी के याद है कि 2016 में लागू हुआ था। एग्जामिनर ने पूछ लिया है कि किस तिथि को लागू हुआ था, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 मार्च को। ठीक है दोस्तों, 27 मार्च से स्टार्ट हुआ था और यह 11 मई तक था। 45 या 46 दिन तक था ये दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? ऑप्शन ए पनार, गोला, रामगंगा, कोसी। करेक्ट आंसर होगा गोला नदी के। अभी मैंने आपसे बताया कि गोला नदी के किनारे और कौन बसा है? हल्द्वानी। हल्द्वानी नाहन पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारे यहाँ उत्तराखंड में नंदा देवी, नहीं, हाँ जी, नंदा देवी। नंदा देवी अगर मैं आपसे पूछ लूँ पूर्वी या पश्चिमी, तो पश्चिम बड़ा होता है। लिख कर देखिएगा, पश्चिम में ज़्यादा शब्द है और पूर्व में सिर्फ 2 शब्द हैं, तो यानी कि पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी ऊंची है, 7078 इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है कितने भागों में? 3, 6, 2, 4। करेक्ट आंसर होगा 3 भागों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। याद रखने का तरीका, बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पर है? चमोली में। चमोली में तीसरा मंडल बनाया जा रहा है, गैरसेन।
ठीक है। उत्तराखंड में 3 मंडल हो जाते हैं, गढ़वाल, कुमाऊं, गैरसैंण। तो यानी कि तीन भागों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा नगर कहाँ हो सकते हैं किसी भी राज्य में? उसकी अपनी राजधानी में। सिंपल था, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। यहाँ पर बात करते हैं 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो यह थी 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं। पहली जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई थी। मेयो ही एक ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या भारत में हुई थी, एक अफगान कैदी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। यह थी प्रथम जनगणना। बात करें प्रथम जनगणना जो अच्छे ढंग से हुई हो, व्यवस्था से हुई हो, अच्छी व्यवस्था के साथ की गई हो, तो रिपन ने की थी 1881 में। उसके बाद प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना कराई जा रही है। 2022-21 में जो होगी वो 16वीं जनगणना होगी दोस्तों। 2011 की जनगणना का जो नारा था वह था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखिएगा सभी तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देहरादून फुटबॉल अकादमी की स्थापना कब की गई? दोस्तों मुझे बताइए फुटबॉल हमारा राजकीय खेल कब से है? 2011 से। तो फुटबॉल अकादमी की स्थापना 2011 से ही की जाएगी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ फुटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनेगा कि फुटबॉल अकादमी कहाँ स्थित है? राजधानी में ही तो होगी, देहरादून में स्थित है। 2011 भी आपने याद कर लिया। देहरादून की स्थापना 1817 में। याद रखने का तरीका क्या होगा? 17 और 18। इसको हमने मेरठ मंडल से अपने यहाँ कब लाए हम? 1975 में। ठीक है, सभी चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी 2010 लिखा है। बताइए आप क्या जानते हैं 2010 के बारे में? संस्कृत दूसरी भाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी पर दृष्टि डालिए दोस्तों। 2014 क्या बता सकते हैं? नंदा देवी राजजात यात्रा 2014 में हुई थी। अगली कब होगी? 12 साल बाद 2026 में। यह हुई थी 18 अगस्त से दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मेघदूत का कुमाऊनी पदों में अनुवाद। मेघदूत जो कालिदास ने लिखी है जिसमें कनखल का जिक्र है, कनखल हरिद्वार में है। ठीक है, कुमाऊनी पदों में अनुवाद किसने किया था? मनोहर लाल, श्याम जोशी, ज्वालादत्त जोशी, गिरीश चंद्र जोशी, लीलाधर जोशी। करेक्ट आंसर होगा लीलाधर जोशी जी ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रथम महिला, प्रथम आ जाता है तो क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्तराखंड के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप बताइएगा आपने कितने अंक अर्जित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे 5 क्वेश्चन दोस्तों। पहला क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी नहीं करनी है, नहीं को अंडरलाइन कीजिए। व्यक्तिवाचक, तो यहाँ पर किताब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। किताब तो बहुत सारी हो सकती है, इतिहास की हो सकती है, भूगोल की हो सकती है, उत्तराखंड की परीक्षावाणी हो सकती है, लूसेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है दोस्तों। यमुना व्यक्तिवाचक है, दिल्ली भी व्यक्तिवाचक है, रामायण भी व्यक्तिवाचक है। किताब क्या हो गई दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होगा? बहुत आगे की सोचना? नहीं दोस्तों। बहुत ज्ञानी होना? नहीं। ऊंचे सपने देखना? नहीं। रहस्य की बात जानना, रहस्य की बात जानना यानी कि उड़ती चिड़िया पहचानना। निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम क्या है? आलोक का विलोम पूछा गया है। आलोक यानी कि रोशनी, रोशनी का उल्टा हो जाएगा अंधकार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कुछ छात्र कहेंगे सर रात्रि, रात्रि आपको भ्रमित करने के लिए रखा गया है, कंफ्यूज करने के लिए रखा गया है। एग्जामिनर तो चाहता है कि आप क्वेश्चन गलत करें दोस्तों। एग्जामिनर के साथ रहिए, नहीं तो एक कदम आगे रहिए, तभी मेरिट में अपना स्थान बना पाएंगे आप। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, कैसा वाक्य है? सभी छात्र कहेंगे सर सरल तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा सा हो गया है, या तो ये संयुक्त होगा या मिश्र होगा। मैंने आपसे बताया है संयुक्त यानी कि बीच में कहीं ना कहीं और आएगा, मिश्र में किंतु परंतु इस टाइप की वो चीज़ें आएंगी। यह सरल वाक्य है दोस्तों, सरल वाक्य है। जिन छात्रों ने रट रखा है कि सरल वाक्य तो छोटे से होते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमाचम शब्द है,
कैसा शब्द है दोस्तों ये? स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देसी, विदेशी, संकर। तो चमाचम कैसा शब्द है दोस्तों? देसी शब्द है। ठीक है। तद्भव शब्द यानी कि हिंदी से आया होगा, संस्कृत शब्द यानी कि संस्कृत से आया होगा तत्सम शब्द। बात करते हैं दोस्तों जीके के 10 क्वेश्चन की। हिंदी में कितने अंक अर्जित किए आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? दोस्तों थोड़ा सा हटके बात करते हैं। यहाँ पर सुनामी स से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमें इसे इंग्लिश में लिखना हो दोस्तों तो सुनामी शब्द से, किस अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, कोई बता सकता है? तो सुनामी शब्द स्टार्ट होता है टी से। टी के बाद आता है एस। ठीक है। सुनामी शब्द टी से स्टार्ट होता है, इसमें टी साइलेंट होता है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह लिया गया है दोस्तों जापानी भाषा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन, पहली तो इंपोर्टेंट हो जाएगा, सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी? कहाँ लॉन्च की गई थी हाइड्रोजन से? जर्मनी में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन आएगा टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा होन्शु द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। ऐसे ही हमारी जो आर्थिक राजधानी है मुंबई किस पर स्थित है? सेलसाट द्वीप पर स्थित है। मुंबई किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र क्यों, कहां पर शीर्ष स्थान पर चल रहा है? तो चीनी के उत्पादन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? ठीक है, एक प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा। कुछ छात्र कहेंगे सर आप क्या बोलते रहते हो। कांचीपुरम की साड़ियां होती हैं, साड़ियों में क्या होता है? पल्ला होता है दोस्तों, पल्लव। ठीक है, हंसना नहीं है। ठीक है, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। ठीक है, कांचीपुरम के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। कंप्यूटर में फायरवॉल का प्रयोग क्यों किया जाता है? फायरवॉल क्या कर सकता है? सुरक्षा करेगा दोस्तों, ये सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो जहां पर चूना पत्थर के भंडार होते हैं वहां पर सीमेंट के उद्योग स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि सीमेंट के उद्योग में चूना पत्थर का जो मटेरियल होता है उसको रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर आप समझ गए होंगे, सीमेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं? किससे संबंधित हैं? अस्पृश्यता से। अनुच्छेद कौन सा है? 17, याद रखिएगा 17 अनुच्छेद। सांप्रदायिकता एकता से, ये भी सही है। महिलाओं की दशा में सुधार से, उपयुक्त सभी। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन कब आया था? आंसर होगा 1909। मार्ले मिंटो, इसमें मार्ले क्या था? सचिव, मिंटो क्या था? अध्यक्ष। इसके 10 साल बाद आता है 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें मॉन्टेग्यू क्या था? सचिव, चेम्सफोर्ड क्या था? अध्यक्ष। क्वेश्चन इस टाइप, मॉन्टेग्यू सचिव था, चेम्सफोर्ड था वायसराय। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि इसमें वायसराय कौन था? मॉर्ले या मिंटो? मिंटो, दूसरा अक्षर वायसराय होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन 2021 में मंगल ग्रह पर भेजा? आपसे पूछा गया है यह किस खाड़ी देश का मिशन है होप? तो करेक्ट आंसर रहेगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ही होप मिशन 2021 मंगल ग्रह पर भेजा गया है। मंगल ग्रह पर ही दोस्तों जीवन होने की संभावनाएं जताई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, सहायक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी। याद रखने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, कैश यानी कि पैसा। ठीक है, सब कुछ हो जाता है, पैसा तो बहुत तेज होता है ना दोस्तों, तो कैश मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी, प्रायद्वीप क्या होता है? कुछ छात्रों को नहीं पता होगा तो मैं उनको बता दूं, जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। यहाँ पर आप भारत को देखिए दोस्तों,
यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर हिंद महासागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। तो यह दक्षिण पूर्व पश्चिम 3 ओर से पानी से घिरा है। तो इसी भूखंड को क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। मैं दोबारा बना देता हूँ, स्क्रीन पर देखिएगा। ये है दक्षिण भारत, ये 3 ओर से पानी से घिरा है, तो इसे ही प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर होगा गोदावरी नदी। इसी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही। आपको आज की टेस्ट सीरीज कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपकी भी है ड्यूटी बनती है कि आप चैनल को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे लगाइएगा, डीपी पर लगाइएगा, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है दोस्तों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।